भारत की धरती ने कई वीर पैदा किए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आत्मसम्मान की पहचान बन जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चित्तौड़ की महारानी रानी पद्मावती की अमर गाथा। एक ऐसी रानी जिसने पराजय से पहले बलिदान को चुना। कहा जाता है कि रानी पद्मावती का जन्म सिंहल द्वीप में हुआ था। वे केवल रूप में ही नहीं बल्कि बुद्धि, साहस और स्वाभिमान में भी अद्वितीय थीं। उनका सौंदर्य कमल के फूल के समान था। इसी कारण उन्हें पद्मावती कहा गया। लेकिन रानी पद्मावती जानती थीं कि एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका सम्मान होता है। चित्तौड़ के शासक महाराणा रतन सिंह ने जब पद्मावती के गुणों के बारे में सुना तो उनसे विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती बनी चित्तौड़ की महारानी। चित्तौड़गढ़ का किला सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। लेकिन हर सुख के पीछे किसी न किसी षड्यंत्र की छाया होती है। चित्तौड़ के दरबार में एक विद्वान था, नाम था राघव चेतन। जब उसे अपमानित कर राज्य से निकाल दिया गया तो उसके मन में बदले की आग जल उठी। वह पहुंचा दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में राघव चेतन ने रानी पद्मावती के सौंदर्य की बढ़ा-चढ़ाकर कहानियां सुनाईं। उसने कहा कि पद्मावती को देखने वाला उन्हें कभी भूल नहीं सकता। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी के मन में लालच और वासना जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर रानी पद्मावती को प्राप्त करेगा। विशाल सेना लेकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ आया। दिनों तक भयानक युद्ध हुआ। राजपूत योद्धा शौर्य और वीरता से लड़े। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब युद्ध से जीत संभव न हो तो धोखा रास्ता बना लेता है। धोखे से महाराणा रतन सिंह को बंदी बना लिया गया। अलाउद्दीन ने शर्त रखी। उसने कहा, अगर वह रानी पद्मावती को देख ले तो राजा को छोड़ देगा। राजपूती मर्यादा के अनुसार रानी ने केवल दर्पण में प्रतिबिंब दिखाने की अनुमति दी। रानी पद्मावती ने अपने सम्मान से समझौता नहीं किया। लेकिन अलाउद्दीन का मन धोखे से भरा था। राजपूत योद्धाओं ने एक अद्भुत योजना बनाई। पालकियों में छिपकर वे अलाउद्दीन के शिविर में पहुंचे। अचानक हुए आक्रमण से दिल्ली की सेना घबरा गई। भयानक युद्ध हुआ और अंततः महाराणा रतन सिंह को मुक्त करा लिया गया। यह केवल युद्ध नहीं था, यह राजपूती बुद्धिमत्ता थी। लेकिन अलाउद्दीन का अपमान उसे चुप रहने नहीं दे सकता था। क्रोध से भरा सुल्तान फिर से चित्तौड़ पर टूट पड़ा। इस बार युद्ध असमान था। रानी पद्मावती समझ चुकी थीं कि पराजय निश्चित है और गुलामी राजपूत स्त्रियों के लिए मृत्यु से भी अधिक भयावह। रानी पद्मावती ने अंतिम निर्णय लिया। जौहर हजारों राजपूत स्त्रियां केसरिया वस्त्र पहनकर अग्निकुंड की ओर बढ़ी। न कोई भय था, न कोई आंसू, केवल स्वाभिमान और सम्मान। अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ। जय भवानी और राजपूत आन बान शान
के जयघोष गूंज उठे। रानी पद्मावती अग्नि में समा गईं। पुरुषों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा और प्राण न्योछावर कर दिए। चित्तौड़ गिर गया, लेकिन राजपूती सम्मान कभी नहीं झुका। इतिहास आज भी कहता है कि राज्य जीते जाते हैं तलवार से, लेकिन इतिहास जीता जाता है बलिदान से। रानी पद्मावती कभी नहीं हारी। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम हमेशा अमर रहते हैं। रानी पद्मावती उनमें से एक हैं।